हेलो एवरीवन। आज शेयर कर रही हूँ गोंद के लड्डू की रेसिपी। सर्दियों में गोंद के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ज़रूर खाने चाहिए क्योंकि ये हड्डियों की मजबूती देते हैं और बॉडी में कई चीज़ों की जो कमी हो जाती है सर्दियों में उन सब चीज़ों को पूर्ति की जा सकती है। खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो ड्राई फ्रूट्स को हम आसानी से पचा सकते हैं इस मौसम में। तो यहाँ पर मैंने गोंद लिया है 100 ग्राम और उसको बैचेज़ में मैं सेक लूँगी। एक बड़ी कढ़ाई ली है, भारी तले की कढ़ाई है, तो उसमें बैचेस में डाल डाल के उसे सेक लूँगी। एक साथ इसलिए नहीं डाला है कि कई बार छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो बहुत टाइट होते हैं और उनमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो एक साथ डाल देते हैं तो कुछ टुकड़े सिकते नहीं हैं अच्छी तरह से और फिर बाद में जब वो दांतों में आते हैं तो बहुत ख़राब लगता है उनको खाना, चिपकते हैं दांतों में। तो बैचेस में करके मैंने सारा गोंद सेक लिया है और घी आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। थोड़े घी में भी सिक जाएगा और आप चाहे तो इसे ज़्यादा घी में भी सेक सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा घी पहले लिया है, 1 चम्मच घी, और बैचेस में करके सारे गोंद को सेक लिया है। अगर कमर में दर्द रहता है या हड्डियों की कोई दिक्कत है या मोटापा है तो उसमें गोंद बहुत फ़ायदा करता है। ये हमारी नसों की जो कमज़ोरी होती है उसको दूर निकालने में बहुत मदद करता है। फिर उसके बाद मैंने 2 कटोरी मखाने लिए हैं, बड़ी कटोरी, तो उनको भी थोड़ा सा घी और डाल लिया था और उसमें सेक लिया है जब तक कि ये अच्छे से ऐसे हाथों से दबाने से फूटने ना लगे, तब तक उन्हें बिल्कुल अच्छे से सेक लिया है और इनको भी अब अलग निकाल लिया है। इसके बाद मैंने 1 किलो के लगभग आटा लिया है, तो आटा मैंने छान लिया है और थोड़ा मोटा ही आटा है, फिर भी थोड़ा सा छान लिया है इसे। और अब उसको पहले ड्राई रोस्ट ही करूँगी कम से कम 10-12 मिनट, और धीरे धीरे करके गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो रखा है। कढ़ाई का तला बहुत भारी है लेकिन गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है। लो फ्लेम पर ही हम आटे को भूनेंगे लगभग 10 से 12 मिनट या 15 मिनट भी हो सकते हैं। थोड़ी देर तक जितना हो जाए उतना इसको पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। उससे क्या होगा, आटे का बिल्कुल कच्चापन निकल जाता है और जो लड्डू बनेंगे वो करारे बनेंगे। अगर हम सीधा इसे घी में भून लेते हैं तो लड्डू कभी कभी चिपकते हैं, लेकिन ये लड्डू बिल्कुल चिपकेंगे नहीं और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे, डाइजेस्ट अच्छे से हो जाएंगे। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके इसमें घी डाला है। घी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने इसमें नॉमिनल सा घी डाला है, ना तो बहुत ज़्यादा घी लगाया है और ना ही कम। घी भी क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत फ़ायदा करता है और सर्दियों में डाइजेशन को भी अच्छा करता है और हड्डियों की मजबूती में भी बहुत फ़ायदा करता है, दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इतने, जैसे ये मेरा सूखा आटा था और ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, धीरे धीरे करके इस लेवल तक मैंने थोड़ा डार्क गोल्डन ब्राउन सा आटे को भून लिया है। इसके बाद मैंने एक नारियल लिया था, उसको ग्रेट कर लिया है। 100 ग्राम बादाम है, 100 ग्राम काजू है और 2 बड़ी चम्मच उसका सौंठ का पाउडर है, जो कि मैंने ड्राई सौंठ ली थी, साबुत ली थी। अब जो मैंने गोंद लिया था उसको इस तरीके से क्रश कर लिया है कटोरी की हेल्प से। तो आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी चला के कर सकते हैं, लेकिन मैं कटोरी से ही कर लेती हूँ। इससे ये ज़्यादा बारीक नहीं होता और जब हम इसे खाते हैं तो ये बहुत टेस्टी लगता है। तो गोंद बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, आप भी ज़रूर बनाइए गोंद के लड्डू। किसी भी तरीके से खा सकते हैं इसे। गर्मियों में तो गोंद कतीरा होता है, वो तो ठंडा होता है, ठंडा खाना चाहिए, और ये गर्म रहता है, सर्दियों में इसे खाना चाहिए। अब मैंने जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको ऐसे ही दरदरा पीस लिया है, उनको रोस्ट नहीं करा है। यहाँ पर आटा मेरा अभी काफ़ी गर्म है तो इसी में मैं इनको मिक्स कर दूँगी और जो इनका मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को अलग से रोस्ट करके पीस कर भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने इनको अभी गरम आटे में ही डाल दिया है तो भी इनका मॉइस्चर निकल जाएगा और ये अपने आप ही रोस्ट हो जाएंगे, क्योंकि दरदरे कुटे हुए हैं और आटा अभी काफ़ी गर्म है और इसमें घी की मात्रा भी काफ़ी अच्छी है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं और अलग से भी रोस्ट करके इसको पीस के डाल सकते हैं। इनमें अपना ही काफ़ी ऑयल होता है और जब गरम आटे में वो डलते हैं तो वो अपने आप ही रोस्ट हो जाते हैं। अब मैंने
मुझे थोड़ा सा घी इसमें कम लग रहा था, तो 1 बड़ा चम्मच घी मैंने इसमें और ऐड कर दिया है, क्योंकि अभी इसमें थोड़ी बूरा भी मिलेगी। और सर्दियों में घी थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि जम जाते हैं लड्डू, और गर्मियों में थोड़ा घी ही बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि वो गर्म रहते हैं, तो वो ऐसे पिघले पिघले से होते हैं। तो अब मैंने सौंठ का पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है, और इसके साथ ही इसमें मिला दूंगी जो गोंद को क्रश किया था वो, और जो मखाने थे। मतलब सारी चीज़ें अब हम इसमें एक एक करके डाल देंगे और आटे में अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। ये लड्डू बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, बच्चों को, बड़ों को, लेडीज़ को खासकर, और जो न्यू मदर्स हैं उनको तो ज़रूर खाने चाहिए, चाहे बेबी सिजेरियन हो चाहे उनका नॉर्मल हो, क्योंकि इसमें हमने आटे को रोस्ट घी में नहीं किया है, हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम तक इसे वैसे ही रोस्ट किया है, तो इसे इजीली खा सकते हैं। अब दूसरी बर्तन में मैंने सारा जो मिक्सचर था उसको ट्रांसफ़र कर लिया है, और अब आटा इतना ठंडा हो चुका है कि इसे हाथ लगाया जा सके। तो अब मैंने इसमें बूरा ऐड कर लिया है। गरम आटे में बूरा नहीं ऐड करनी है क्योंकि वो पानी से छोड़ देगी, तो फिर उनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और जल्दी ख़राब हो जाएंगे। जब आटा थोड़ा सा हाथ लगाने लायक ठंडा हो जाए तो मैंने इसमें बूरा ऐड कर दिया है। अब हम इनके लड्डू बना लेंगे, बहुत ही आसानी से बहुत ही बढ़िया लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे और सभी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद लड्डू हैं, सर्दियों में बॉडी को गर्म रखते हैं और हमें कई चीज़ों से बचाए रखते हैं, साथ में हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट करते हैं और हमें कई बीमारियों से भी बचाते हैं। बस लड्डू बनाते टाइम यही ध्यान रखना है कि आटा भी बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है और ड्राई फ्रूट्स भी लो फ्लेम पर ही रोस्ट करने हैं। गोंद भी लो फ्लेम पर रोस्ट करना है, वरना वो जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसी तरीके से मखाने भी मीडियम लो फ्लेम पर ही रोस्ट करने हैं। इतने आटे में लगभग 75 लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। ना तो बहुत बड़े हैं और ना ही छोटे हैं, मीडियम साइज़ के हैं, हर कोई आराम से खा सकता है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बस ध्यान इस बात का रखें कि हर चीज़ को लो फ्लेम पर ही रोस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।